हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो क्लास 10th का है चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आइए पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं। दोस्तों यह एक क्लास 10th का बिल्कुल नया चीज़ है, जो कि इससे क्लास 9th से 8 से कोई रिलेशन इसे नहीं है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री है कहते किसे हैं। तो आइए समझते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्री है दोस्तों डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड है जैसे हिंदी वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है, उसी प्रकार से यह एक ग्रीक देश का वर्ड है। मतलब यह एक यूनान का वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका अर्थ होता है ट्रिगोनोमेट्री। मतलब जो ट्रिगोनोन का अर्थ होता है वह क्या होता है, ट्रायंगल, और जो मेट्रॉन का अर्थ होता है मतलब मेजर्स। मतलब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो साइड है वह साइड कितना होगा और उसका जो एंगल है वह एंगल कितना होगा, यह हम लोग पढ़ते हैं किसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक में। आइए तो समझते हैं और इसको अच्छी तरह से। अब देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका कितना एंगल होता है। ट्रिगोनोमेट्री का टोटल 6 रेशियो होता है, ठीक है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक है उसका कितना रेशियो होता है, तो उसका 6 रेशियो होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझे कि जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका अर्थ क्या होता है। तो जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड। जिस प्रकार से हम लोग का हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा होता है, उसी प्रकार से यूनान, ग्रीक मतलब यूनान होता है, उसी प्रकार से यूनान का एक वर्ड है, क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, जिसका अर्थ होता है, ये वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक है ट्रिगोनोन प्लस सेकंड है मेट्रॉन। तो ट्रिगोनोन का अर्थ होता है दोस्तों ट्रायंगल और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, मतलब उसे मापना। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक, अच्छा अब यहाँ पे समझने की बात है कि आखिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं किसे। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और उसका साइड को हम लोग मापते हैं आखिर वह कितना कितना के रेशियो में है। इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। अब समझिए, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम एक बनाए हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में यहाँ पे होता है वह क्या होता है, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल एक स्थान पे क्या है, थीटा। अब आप लोग यह जानते होंगे कि जो थीटा का जो सामने का साइड होता है, जो थीटा का सामने का साइड होता है जिसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का हिंदी होता है लंब, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में लंब। अब देखिए जो थीटा के नीचे का जो साइड होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेस। बेस मतलब क्या होता है, आधार। यहाँ पे जो थीटा का जो नीचे का जो साइड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस। बेस मतलब BAAC। बेस मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। अब देखिए यहाँ जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, जो कि सबसे बड़ा साइड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस। देखिए यह रहा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग समझते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है टोटल कितना होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो सबसे पहला है जिसे हम लोग कहते हैं साइन थीटा। दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा मतलब क्या होता है, एंगल। थीटा का मतलब दोस्तों क्या होता है, थीटा मतलब होता है एंगल। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब देखिए जैसे यहाँ पे साइन थीटा, थीटा यह हो गया, थीटा का सामने वाला क्या होता है साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला साइड, मतलब कि जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा और फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, जिसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। अब देखिए सेकंड है कोसाइन थीटा। क्या है, कोसाइन थीटा। दोस्तों कोसाइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, बेस। बेस क्या है, AB। बेस बटा में हाइपोटेनस, मतलब बेस और
हाइपोटेनस का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कोसाइन, जिसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, कॉस थीटा के रूप में। अब देखिए यहाँ पे थर्ड है टेंजेंट थीटा, बराबर फार्मूला दोस्तों क्या होता है, P मतलब परपेंडिकुलर और यहाँ पे B मतलब क्या होता है, बेस। तो टेंजेंट थीटा का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, P मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट थीटा, जिसे हम लोग टेन थीटा भी लिखते हैं। अब देखिए सेकंड है कोसेकेंट थीटा। दोस्तों यह इसका क्या अर्थ होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पे है, ये AC क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC दोस्तों क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो हम लोग कोसेकेंट थीटा को क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा का दोस्तों अर्थ होता है H/B। H मतलब क्या होता है, तो हाइपोटेनस, और B मतलब क्या होता है, बेस। तो सेकेंड थीटा का अर्थ यह होता है कि हाइपोटेनस और बेस का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड थीटा, जिसे हम लोग कहते हैं सेक थीटा। अब देखिए लास्ट में है कॉटेन थीटा। क्या है, कॉटेन थीटा, जिसे हम लोग लिखते हैं B/P। ठीक है, कॉजेंट थीटा जिस दोस्त का फार्मूला होता है क्या, B/B। B मतलब क्या होता है, बेस, और P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 वर्ड आ रहा है जिसे आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहला वर्ड है जहाँ पे ये सब में यूज हुआ है, P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। B मतलब दोस्तों क्या होता है, बेस। S से क्या होता है, हाइपोटेनस। दोस्तों देखिए यह जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर P मतलब क्या होता है, B मतलब क्या होता है, और H मतलब क्या होता है। दोस्तों यह रहा बिल्कुल बेसिक जानकारी। यदि इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझ लें तो जो इसका प्रॉब्लम है उसे हम लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों इसका कुछ और थोड़ा हल्का फार्मूला है जिसे हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को और अच्छे तरह से क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। दोस्तों इसका कुछ और हम लोग फार्मूला यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इसमें मेन चीज़ समझना, जो थीटा यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना, थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे फार्मूला देखिए कि जो साइन थीटा होता है जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, या तो जो कोसेक थीटा होता है जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। दोस्तों साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। सेकेंड नंबर है सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। उसी प्रकार फिर समझिए, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/टेन थीटा, और टेन थीटा को 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/टेन थीटा। उसी प्रकार से टेन थीटा को 1/कॉट थीटा। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उसी प्रकार से दोस्तों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। देखिए इसको समझते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 का क्यों होता है, तो टेन थीटा लिख सकते हैं, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। दोस्तों हम लोग कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। टेन से टेन कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1।
इस सीरीज का वैल्यू कितना होता है 1। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जैसे जानते हैं देखिए दोस्तों, ये जो पी वाई एच होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए पहले से हम लोग सर्किल में बना लेते हैं अलग अलग। अब देखिए जो P बाई एच होता है यह किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। उसी प्रकार से जो B बाई एच होता है वह किसका फार्मूला होता है, कॉस थीटा का। और जो P बाई बी होता है वह किसका होता है, टेन थीटा का। इसी प्रकार से इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला दोस्तों क्या आ गया, P बाई एच। उसी प्रकार से कॉस थीटा का फार्मूला क्या आ गया, B बाई एच। उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर तो P बाई बी। दोस्तों यह रहा फार्मूला जो कि हम लोग को पहले जानना जरूरी था। अब आइए अब यह सारा फार्मूला को हम लोग एक क्वेश्चन से अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम लोग क्या क्या पढ़े इसमें और क्या क्या सीखे उसे हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, मतलब क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। कौन ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए, मतलब जहाँ पे इसका एंगल ए है वहाँ पे क्या है, तो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। अब देखिए कहाँ पे, ए पे। अब कह रहा है इफ ए बी, तो ए बी बराबर कितना दोस्तों दिए हुए हैं यहाँ पे 12। ए सी कितना दिए हुए हैं दोस्तों, तो ए सी दिए हुए है 5। अब देखिए बी सी कितना दिए हुए हैं, बी सी 13 दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, मतलब कह रहा है कि इसका आप 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालिए, कहाँ पे, एंगल बी पे। तो दोस्तों थीटा कहाँ पे हो जाएगा, एंगल बी के पास। हम लोग ध्यान में देंगे क्वेश्चन में कि हम लोग को किस एंगल के रिफरेंस में हम लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी को थीटा मानकर आप इसका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालिए। तो आइए हम लोग इसे निकालते हैं, वैल्यू सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। अब कह रहा है क्या, एंगल बी, द विथ रेफरेंस ऑफ एंगल बी। अब देखिए समझिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं कि आखिर हम लोग को प्राप्त क्या क्या है। तो हम लोग को पता है कि जो थीटा का जो सामने का साइड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर ए सी, ए सी लिखिए या तो परपेंडिकुलर लिखिए, परपेंडिकुलर। कितना इसका वैल्यू है दोस्तों, 5 है। उसी प्रकार से देखिए बी सी, हम लोग बी सी को क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। कितना वैल्यू है इसका, 13। अब देखिए उसी प्रकार से क्या है, ए बी, जिसे हम लोग बेस कहते हैं, कितना वैल्यू है 12। दोस्तों यह हम लोग को गिवन है, हम लोग को क्या क्या पता है। अब देखिए अब हम लोग जो इसका 6 रेशियो है उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा, और फार्मूला क्या होता है, पी वाई एच। दोस्तों P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और H मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस। तो देखिए सामने परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिए हुए है दोस्तों, 5 है। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिए हुए है, 13, यानी जो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 5/13। अब हम लोग देखेंगे कॉसेक थीटा, फार्मूला क्या होता है, H/P। दोस्तों H कितना है, H मतलब हाइपोटेनस कितना दिए हुए है, 13। P कितना है, परपेंडिकुलर। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा,
थीटा का जो सामने का साइड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे थर्ड में, कॉस थीटा। फार्मूला क्या होता है, B/H। दोस्तों B मतलब क्या होता है, बेस। बेस कितना दिए हुए हैं यहाँ पे, 12। तो B के स्थान पे कितना हो जाएगा, 12। देखिए बेस हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है, B दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को, 12। केवल इसको अच्छी से देख के हम लोग को वैल्यू केवल रख देना है। H कितना दिए हुए है दोस्तों, तो H देखिए मतलब हाइपोटेनस कितना है, 13। फोर्थ में हो जाएगा क्या, सेक थीटा। और फॉर्मूला क्या होता है, H/B। H मतलब हाइपोटेनस और B मतलब बेस होता है। तो देखिए H कितना यहाँ पे दिए हुए हैं हम लोग को, 13। अब बेस कितना दिए हुए हैं दोस्तों, तो 12। टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B, मतलब P से परपेंडिकुलर और B से बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिए हुए है, 5, और बेस कितना दिए हुए है, 12। अब देखिए 6 में क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है फार्मूला, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो 12 है, और परपेंडिकुलर कितना दिए हुए है, तो 5 है। दोस्तों यह हम लोग समझे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था और उससे हम लोग को पता करना था कि आखिर साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा का आखिर हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन को देखकर मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक था कि आखिर हम लोग कॉस थीटा, सेक थीटा को सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह था बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक चीज जो कि हम लोग को समझना जरूरी था। अब हम लोग जो सेकंड पार्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इसका हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व करेंगे और बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।